हो गई भाई, ऑन हो गई? हाँ हो गई हो गई हो गई। चलो ये तो पुरानी क्लास का कंटेंट है वैसे भी। सुनिए, ओ माय गॉड अभी तक आ रहे हैं बंदे। चलिए सुनिए 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 बात सुनिए। मैंने आपको कहा कि भाई आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। एग्जाम्पल ये दिया था कि जैसे एक लड़का है, एक लड़की है जिसका नाम है चिंटी, और ये चिंटी का पूरा आज बेटा आज बड़ा मजा आएगा, चिंटी के बारे में एग्जाम्पल सुनोगे मजा आ जाएगा। एक लड़की है जिसका नाम है चिंटी, तो चिंटी की मम्मी है, चिंटी के पापा हैं, चिंटी का भैया है, चिंटी के दादा चाचा चाची फूफा फूफी सब है। मैंने आपको एग्जाम्पल ये ग्रैब कराया था कि एक लड़का है चिंटू नाम का, जो इस परिवार की चिंटी नाम की लड़की से बात करता है। तो पूरा का पूरा रिलेशन इससे बन गया था। ए कौन है? चिंटू। और बी कौन है? वो चिंटी और चिंटी का पूरा परिवार। तो आपसे पूछा था ऑल बी आर ए, क्या सभी चिंटी के परिवार के सभी सदस्य चिंटू से बात करते हैं? क्या चिंटी के परिवार के सभी सदस्य चिंटू से बात करते हैं? तो आप कहोगे ये बात हमें नहीं पता साहब। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ ये बोला गया था कि चिंटू नाम का लड़का इस परिवार की चिंटी नाम की लड़की से बात करता है। सभी लोग बात करते हैं उससे, ये हमें पता नहीं है। क्लियर हो गई बात? और एग्जाम्पल वैसे याद आ गया होगा, और आज इसके आगे की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, तो यहां तक काफी था आपको समझाना मेरे लिए। फिर मैंने आपको सेकंड पॉइंट ये समझाया था सम बी आर ए, क्योंकि ऑल ए आर बी हैं और उसमें अगर सम बी आर ए डिसाइड करना है तो आपको सीधे उस जगह जाना है जहां पर सम बी ए हो रहे हैं, तो उसका आंसर आएगा बिल्कुल सही। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या कल खाना खाया? कल आपके 24 घंटे में आपने 15 मिनट में कहीं खाना खाया। आज अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या कल खाना खाया, तो आपका दिमाग सीधे उस जगह जाता है जहां पर वो घटना घट रही हो। तो जैसे ही इस डायग्राम में मुझे ये पूछा जाएगा सम बी आर ए, तो मेरा दिमाग सीधे उस जगह जाना चाहिए जहां पर बी ए हो रहे हो। इस जगह फालतू के चक्कर में पढ़ के आपको कुछ नहीं मिलेगा। सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है, तो इसके बारे में हम कहेंगे सी एन डी। कुछ लोग तो तुरंत कह देंगे हाँ। अब ये बात देख लो कि रॉन्ग वाले भी सी एन डी में चले जाते हैं और राइट वाला ऑप्शन भी सी एन डी में जा रहा है आपका। आप अगर ये कहते हो कि नहीं सर रॉन्ग को सीएनडी कहते हैं, सीएनडी को रॉन्ग कहते हैं, तो आप गलत कहते हो। आप ये देख लो कि रॉन्ग, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग था तब भी मैंने सीएनडी टिक किया इसमें। ये स्टेटमेंट आप यूजुअली राइट टिक कर रहे हैं। सम बी आर नॉट ए, क्या करते हैं आप? सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। तो आपको जो जनरल स्टूडेंट है उसको तो ये वाला जो पोर्शन है वो कुछ भी ए नहीं है डायरेक्ट देखेगा और टिक कर देगा राइट। लेकिन ये भी सीएनडी में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं है, निगेटिव स्टेटमेंट है। आपसे कहा गया था ये एक बार और पूछ लें, क्या पक्का पता तुम्हें ये वाले बी ए नहीं है? बस आंसर सी एंड डी, दैट्स इट। इतनी बात हुई थी। अब आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है? तो हमारी पीएचडी का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और वैसे तो आ चुका था उस दिन, लेकिन आज फिर से। तो भाई यहां से तैयार हो जाना सभी लोग। पहले इसको आपको पूछा गया था सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। हाँ चौधरी पना ना दिखाएं। वाह भाई, ये मन मांग उपाध्याय कौन है यार? तुमने बड़ा सीएनडी का बहुत तगड़ा मतलब निकाला है। चौधरी पना ना दिखाएं, सी एन डी, वेरी गुड, इम्प्रेस्ड। चलो देखो बात क्या थी। सम ए आर बी, सम ए आर बी अगर आपसे कहा गया तो सबसे पहले आपको एक ऐसा डायग्राम मेक करना है जिसमें आपको सम ए आर बी दिखें, और करेक्ट डायग्राम, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम। तो मैं कहूंगा सम ए आर बी के लिए मैं ऐसा डायग्राम बना दूंगा, ये ए है और ये बी है और सम ए आर बी है, ठीक है? लेकिन फिर मैंने आपको कहा था कि आप सीएनडी के डायग्राम मेक कर सकते हो, तो आपने कहा था सीएनडी के डायग्राम अगर मेक करने तो इसके बहुत सारे डायग्राम बनेंगे, जिसमें आप ये भी कह सकते हैं सम ए आर बी, इसको भी कह सकते हैं आप, सम ए आर बी इसको भी कह सकते हैं आप, सम ए आर बी इसको भी कह सकते हैं। क्यों? देख लो यहां पर भी सम ए आर बी हो रहा है, यहां पर भी सम ए आर बी हो रहा है, यहां पर भी सम ए आर बी हो रहा है। बट हमने इनको सीएनडी में क्यों डाल रखा है? क्योंकि ये लोग चौधरी बने। चौधरी क्यों बने भाई? आपसे कहा था सम ए आर बी और आपने ऑल ए आर बी कर दिया, मतलब ए का मर्डर कर दिया। ये वाला डायग्राम डिस्कस करेंगे तो आपसे कहा था सम ए आर बी, तो सम ए आर बी तो ठीक है, लेकिन आपने ऑल ए आर, ऑल बी आर ए कर दिया है, तो बी का मर्डर हो गया। सर यहां पर बात की आवाज जाए नहीं। तो यहां पर मर्डर 2 हो गया भाई, ऑल ए आर बी भी हो गया, ऑल बी आर ए भी हो गया।
तो ये मर्डर 2 है भाई साहब। इसलिए आपको रोका गया था कि सीएनडी के डायग्राम पे वैसे तो ध्यान नहीं देना है, लेकिन जब आप सीख रहे हो चीजें तब आप सीएनडी के डायग्राम को भी डिस्कस करते हुए चले। भाई जो भी माइक में बोलते हो ना, माइक में बोलने की बजाय आप चैट में बोल दिया करो, ठीक है? कॉन्ट्राडिक्शन होता रहता है ना। सुनिए, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमने उठाया था और ये तो मैंने आपको जवाब दे दिए थे शायद। तो देखो, आपको पता ही होगा कि इसका आंसर मैंने दिया था ऐसे, ऑल ए आर बी। पूछो भाई, ऑल ए आर बी क्या सही है? जाओ इस डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में, इनको तो देखो ही मत, अभी इनको देखो ही मत, आप तो सिर्फ इस डायग्राम से डिस्कस करो। ऑल ए आर बी क्या सही है, गलत है या सीएनडी है? आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, राइट, रॉन्ग या सीएनडी। इन 3 ऑप्शन को टिक करना आना चाहिए। तो भाई मैक्सिमम लोगों के आंसर आने चाहिए, और आंसर तो आ ही रहे हैं वैसे भी। तो सीएनडी नो नो। मुस्कान और अंकित राघव और हर्षित अग्रवाल, राहुल सोनी, आप लोग क्या लास्ट क्लास में आए नहीं थे क्या? भाई आयुष श्रीवास्तव लास्ट क्लास में नहीं आए थे क्या? भाई इसका आंसर आएगा सीएनडी माय डियर, इसका आंसर आएगा सीएनडी। क्यों आएगा? सुनो, मैंने ये कहा था सम ए आर बी है, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्या सभी ए बी हैं, क्या सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं? तो आप देखो, एक नॉर्मल स्टूडेंट पता है क्या करता है? नॉर्मल स्टूडेंट अगर पूछा जाएगा तो वो इसका जवाब 100% रॉन्ग देगा, जो कि इन लोगों ने भी दिया। क्यों? क्योंकि उसको ये वाले जो ए हैं वो बी नहीं दिखेंगे, और इन ए के चक्कर में वो सभी ए को बी मानने को तैयार नहीं होगा। यही तो बात है। ऑल ए आर बी पूछ रहे हैं, डायग्राम में गए, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको तो क्या है, त्रिनेत्र खोलने पड़ेंगे आपको। त्रिनेत्र, पीछे की जो सेंस वाली आंख होती है ना आपकी, थर्ड आई, वो खोलनी पड़ेगी आपको, वहां से चेक करना पड़ेगा इसको। तो ऑल ए आर बी के लिए मैं कहूंगा कि भाई ऑल ए आर बी, तो यहाँ पर ये वाले तो ए जो है वो बी नहीं है, और जब तक ये वाले ए बी नहीं होंगे तब तक सभी ए बी नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनने उसको क्या किया, गलत। मैं कह रहा हूं गलत आंसर देने से पहले एक बार और चेक कर लो, एक बार और पूछ लो, क्या जिस रीजन से आप इसको गलत कह रहे हैं क्या वो रीजन सही है? क्या ये पक्का ये वाले ए बी नहीं है? पक्का? क्या क्वेश्चन ने कह के भेजा था तुम्हें? क्या स्टेटमेंट ने ये कहा था कि सम ए बी हैं और बचे हुए जो ए हैं वो बी नहीं है? ऐसा कहा था क्या? तो फिर चौधरी क्यों बन रहे हो? तो फिर आपको जवाब देना है चौधरी ना, चौधरी पना ना दिखाएं, यही था ना? हाँ, तो ये चौधरी पना ना दिखाएं, सीएनडी। सीएनडी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, तो मैं कहूंगा कुछ ए बी हैं, डायरेक्ट जाओ, जहां पर कुछ ए बी हैं वहीं पे जाओ सीधे। अब देखो, आपको इस वाले हिस्से पे क्यों नहीं जाना है, इसका मैंने रीजन आपको बता दिया है। क्या खाना खाया? हाँ खाया। सीधे उस जगह पॉइंट करते हैं जहां पर वो घटना घट रही हो, इधर उधर फालतू जगह नहीं जाते हैं ना। सम ए आर नॉट बी, इसका जवाब दे भाई, थर्ड वन का जवाब दीजिए। सम ए आर नॉट बी, माय डियर, मुझे सम ए आर नॉट बी का जवाब चाहिए, जल्दी सभी लोगों से चाहिए भाई। हर्षित अग्रवाल, तुम्हारा जवाब यस क्यों आ रहा है? ओहो राइट, हिमांशी कौन है भाई? हिमांशी है, कौन है? ओके 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 भाई, 50 अबव लोग हो लेकिन 20-25 लोगों के कमेंट आते हैं, ऐसा क्यों? सभी के आने चाहिए। देखो, आप लोग अगर सब मिलकर मेहनत करोगे ना, तब मुझे पता पड़ेगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। और 3.5 घंटे का वादा किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मंत्र फूक देंगे और 3.5 घंटे में आपको याद हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे साथ मेहनत करेंगे ना 3.5 घंटे तक, तब आपको मजा आएगा, और कंसेप्ट में कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी, ठीक है? ये हमारे खुद के बनाए हुए कंसेप्ट हैं, तो आप बिल्कुल तैयार रहें इसके लिए कि आपको जवाब देने हैं, ठीक है ना? एक्सपर्टीज जो होती है ना, वो एक्सपर्टीज अलग ही दिखती है। चलिए, तो आपका कुछ लोगों का जवाब यस आ रहा है, वो सुने भाई। यस, यस पता है क्यों आ रहा है? यस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। एक सामान्य लड़के को अगर ये पूछेंगे सम ए आर नॉट बी, तो वो पता है क्या करेगा? वो सीधे इस जगह जाएगा और ये कहेगा सम ए आर नॉट बी, ये वाले जो ए हैं वो बी नहीं है, और उसको दिखेगा अरे वाह, ये तो मुझे रखा रखा है मिल गया, सीधे वो राइट टिक कर देगा। मैं कहूंगा भाई जे वाले ए बी नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट। एक बार और पूछो, पक्का? क्या पक्का ये वाले ए बी नहीं है? पक्का? क्या स्टेटमेंट ने कहा था तुमसे
कि कुछ ए बी हैं और बाकी के जो ए बचे हैं वो बी नहीं है, तो आप ये कहोगे ये तो पता नहीं साहब सी एंड डी। ये मैंने उस दिन ये भी टोक के बताया था आपको, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट करके ये भी बोला था कि बहुत से लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं आज भी, बहुत से लोग इस गलत फहमी में जी रहे हैं आज भी कि अगर कुछ ए बी हैं, अगर कुछ ए बी हैं, मतलब सम ए आर बी हैं भाई, सम ए अगर बी हैं, तो कुछ लोग बैक साइड में ये सोचने लगते हैं कि बचे हुए जो ए हैं वो बी नहीं होंगे। तो भाई ये बिल्कुल गलत सोचते हो। क्यों? मैं इसका एग्जाम्पल भी दे चुका हूं। जैसे मैंने कहा था एक लड़का है आकाश और एक लड़का है पुनीत, और ये दोनों क्लास फ्रेंड है। ये आकाश है और ये पुनीत है। अब आप ये बताओ, ये आकाश है तो आकाश की फैमिली अलग होगी, इंडिविजुअल होगी। अब आकाश का बहुत बड़ा परिवार होगा, पुनीत का भी बहुत बड़ा परिवार होगा। आप ये बताओ, आकाश और पुनीत जो दो लड़के हैं वो कोचिंग पे आकर मिले, ये कोचिंग सेंटर पे या फिर कॉलेज क्लास में आकर मिले, और ये दोनों आपस में बात करने लगे। तो हम लोगों ने इनको देखकर कहा कि आकाश के परिवार के कुछ सदस्य और पुनीत के परिवार के कुछ सदस्य आपस में बात कर रहे हैं। बात सही है? मतलब आकाश और पुनीत बात कर रहे हैं, तो क्या आप ये समझेंगे कि आकाश के पापा पुनीत के पापा से बात नहीं करते होंगे? क्या आप बैक साइड ये थ्योरी बना लेंगे अपने आप में? बताओ, बना सकते हो क्या ऐसी? नहीं ना। अगर मैंने आपसे कहा है कि आकाश और पुनीत बात कर रहे हैं, मतलब आकाश और पुनीत अच्छे दोस्त हैं, तो क्या आप ये तुरंत ये स्टेटमेंट सुनकर क्या ये समझने लगे कि आकाश के पापा और पुनीत के पापा दोस्त नहीं है? बोलो बोलो बोलो, बात सही है कि नहीं है? नहीं ना, ऐसी बैक स्टोरी बनाना सही नहीं होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें ये बोला गया कुछ ए भी है, मतलब आकाश के परिवार के कुछ लोग पुनीत के परिवार के कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आकाश और पुनीत कौन है? ये कुछ लोग हैं। दिस मीटिंग इज नो लॉन्गर हैज अ टाइम लिमिट। ओहो माय गॉड, आज तो टाइम लिमिट का चक्कर आ गया लगता है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसको, बाकी अभी तो टाइम है, अभी टाइम है भाई, ठीक है? अभी इसी क्लास में रहो। नेक्स्ट क्लास आपके लिए हाल शेड्यूल हो जाएगी, आप लोग 6:15 पे है, तो उसको तुरंत, अगर ये क्लास बंद हो जाए तो आप 6:15 को उस क्लास को लॉग इन कर लीजिएगा, और तुरंत कर लीजिएगा, ठीक है? देर नहीं लगे। नहीं भाई, इस पे मैसेज तो आ चुका है, वो बोल रहा है कोई टाइम लिमिट नहीं है। सर टाइम लिमिट की बोल रहा है, वो खत्म नहीं होगी। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक चलने दो भाई, मुझे पता नहीं है वो अपग्रेड हो गई है सर, 40 ओके मिनट से ओके, अनलिमिटेड हो गई है भाई। ओके, अपग्रेड हो गई होगी तो चलती रहेगी, मैं भी रुकने वाला तो हूं नहीं। देखो बात क्या है, बात ये है, सम ए आर नॉट बी, जैसे हम इस डायग्राम में जाएंगे हमें तुरंत दिखेगा सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, और ये साफ साफ दिखेगा कुछ लोगों को। लेकिन मैं कहूंगा आप मुझे ये बताओ, ये आपको दिख तो रहा है, लेकिन एक बार और पूछ लो भाई क्या जा रहा है, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट है। पक्का ये वाले ए बी नहीं है? पक्का? तो आप कहोगे हमें पता नहीं भाई, सी एन डी होगा। ठीक है ना? अब सुनिए, कचड़ा हो जाता है भाई इसमें, बहुत समझानी पड़ती चीजें। तो सी एन डी होगा ना। अब पूछा है नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, तो हम कहेंगे कोई ए बी नहीं है, ये वाले तो हैं भाई, तो ये गलत है। और मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था, शर्मा जी की मम्मी वर्मा जी की मम्मी से बात करती हैं, ये शर्मा जी का परिवार था, ये वर्मा जी का परिवार था। शर्मा जी की मम्मी वर्मा जी की मम्मी से बात करती हैं, ये शर्मा जी के पापा, शर्मा जी के भैया, बहुत सारे लोग थे व्हाटएवर। तो मैंने कहा था कि शर्मा जी की मम्मी जो है वर्मा जी की मम्मी से अगर बात करती हैं, और पूछा गया है कि शर्मा जी के परिवार का कोई भी सदस्य वर्मा जी के परिवार के किसी सदस्य से बात नहीं करता है, तो आप लोग क्लियरली कहेंगे कि भाई मम्मी तो बात करती हैं, इसलिए कैसे कह सकते हो कोई बात नहीं करता है? रोक सकते हो क्या मम्मी को? नहीं रोक सकते, ये इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। मतलब पड़ोसी की जो औरतें हैं वो आपस में एक दूसरे से बात जरूर करती है, दैट्स इट ना। अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना, वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपने इस साइड के आंसर दिए, जो आपने इस साइड के आंसर दिए, वही सेम आंसर आपके इस साइड के होंगे। क्यों? वो भी सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए होंगे, ऐसा नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हो जाएंगे, नहीं, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए होंगे। ऑल बी आर ए, बिल्कुल सेम थिंकिंग हमें रखनी है। क्या सभी बी ए हैं? क्या सभी बी ए हैं? तो आप कहोगे ना। मैं आपको कहूंगा क्यों? क्योंकि ये वाले बी आपको ए नहीं दिख रहे हैं इसलिए, तो इन बी के बारे में हमें पता ही नहीं। राइट, सी एन डी एंड रॉन्ग। इसमें किसी को डाउट है क्या? बोलो भाई। क्योंकि सम ए आर बी है तो ऑटोमेटिकली सम बी आर ए भी है, दैट इज वाई हमने बिल्कुल पैरेलली उसका आंसर भी सेम दिया। किसी को कोई डाउट है क्या? ऑल क्लियर? जहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक देखो ये पुरानी क्लास का कंटेंट था अभी तक फिलहाल, तो
आधी घंटा हो चुका, आधी घंटे में हम पुरानी क्लास का कंटेंट क्लियर कर पाए। चलिए अब बढ़ रहे हैं भैया हम आगे, ठीक है। अब लगा दो दम। थर्ड क्वेश्चन सबसे सिंपल है हमारी पीएचडी में, सबसे सिंपल, और उसका आंसर आप ऑटोमेटिकली दे पाएंगे, मुझे पता है, इतनी तो उम्मीद हो गई है मुझे आपसे कि उसका आंसर आप लोग कर लेंगे इंडिविजुअली। चलो भाई थर्ड स्टेटमेंट, इसका डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या है, देखो एक बात सुनो, हम लोग क्या है सीएनडी केस को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं किसको, सीएनडी। अगर मैं आपकी तरह राइट और रॉन्ग को फॉलो कर रहा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं कैसा भी डायग्राम बना लेता, और मेरे सेंस जो है वो मेरे रूल्स और रेगुलेशन पर काम कर रहे होते। लेकिन मैं आपको रियलिस्टिक तरीके से फॉलो करा रहा हूँ और सीएनडी को फॉलो करा रहा हूँ, तो सीएनडी जो है वो एक सेंसिटिव केस है, बहुत सेंसिटिव। मतलब यहाँ पर छोटी सी गलती आपको माफ नहीं की जाएगी, छोटी सी गलती माफ नहीं की जाएगी। मतलब चौधरी पना अगर आपने दिखाया कहीं भी तो वो माफ नहीं किया जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर? तो सीएनडी बहुत सेंसिटिव केस है। तो इस स्टेटमेंट का जो डायग्राम है वो आप अपनी कॉपी पे एक पेन पेपर पे बना लो जल्दी से, और फिर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या गलती, ठीक है। जल्दी से बना लीजिए, बन गया होगा वैसे तो। अब देखो कुछ लोग पता है क्या कर रहे होंगे, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, इसके लिए पता है क्या कर रहे होंगे, कोई ए बी नहीं है, उसके लिए उन्होंने क्या किया होगा, ये ए है और ये बी है, और उन्होंने इस डायग्राम को ऐसे ही छोड़ दिया होगा। तो भाई जिसने नो ए आर बी का ऐसा डायग्राम बनाया है, तो भाई आपने गलती कर दी है। क्यों गलती कर दी है? क्योंकि 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 हाँ सर ऐसे ही, मुझे पता है भाई, मैंने आपको देखो उस दिन ही बोल दिया था कि आप लोग इस टॉपिक में कहाँ क्या करोगे और क्या सोचकर करोगे, ये मैं आपको खुद बताऊंगा, आपसे पूछूंगा भी नहीं, मैं आपको खुद बताऊंगा कि अगर आपने किसी स्टेटमेंट का आंसर गलत टिक करा है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या सोच के गलत टिक करा है। सब पता है मुझे, टेंशन मत लो। सर इसमें बी लगा दो, अंदर हो सकता है ए के। हाँ देखिए बात क्या है, नो ए आर बी का मतलब ये है, आप मुझे ये बताओ, अगर आप इस डायग्राम को परफेक्ट कह रहे हैं तो परफेक्ट डायग्राम वही होगा जो डायग्राम के जो स्टेटमेंट के अगेंस्ट ना जाए। जस्ट इमेजिन कि अगर मैं बाहर से रोड पर एक आदमी चल रहा है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, उसको मैं पकड़ूं और उसको एक डायग्राम दिखाऊं, सिर्फ डायग्राम, स्टेटमेंट नहीं दिखाया मैंने उसको, मैंने सिर्फ उसको डायग्राम दिखाया। आप ये बताओ वो इस डायग्राम को देखकर क्या कहेगा? वो सिर्फ ये कहेगा देयर आर सम ए एंड देयर आर सम बी, यही कहेगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, पॉजिटिव और नेगेटिव? ही डजंट नो। बात सही है कि नहीं है भाई? अगर मैं बाहर से किसी बंदे को पकड़ के इस डायग्राम को दिखाऊंगा ना, तो वो सिर्फ यही कह पाएगा कि यहाँ पर कुछ ए रखे हुए हैं और यहाँ पर कुछ बी रखे हुए हैं। ए और बी में क्या रिश्ता है इनको कुछ नहीं पता। मतलब आपने ये बता दिया कि ये शर्मा जी का घर है और ये वर्मा जी का घर है, ये दोनों आपस में बात करते हैं कि नहीं करते हैं इनको नहीं पता। मतलब अब आपसे कुछ भी पूछा जाएगा इस स्टेटमेंट के बारे, इस कंक्लूजन के बारे में, तो आप सबके बारे में सीएनडी कह देंगे। आपसे पूछा है कुछ ए बी है तो आप कहेंगे सीएनडी हमें पता नहीं, ऑल ए बी है सीएनडी हमें पता नहीं, सम ए आर नॉट बी सीएनडी हमें पता नहीं, नो ए आर बी सीएनडी हमें पता नहीं। क्यों भाई? दर्शाओ ना इस चीज को। ये तो आपको मन में पता है कि आपको पता है कि नो ए आर बी आपने कर रखा है, लेकिन इसे शो करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि शर्मा जी की लड़ाई हो गई है वर्मा जी से, और ये निगेटिव रिलेशन को दर्शाने का जो काम होता है वो एक निगेटिव लाइन का होता है। आपको इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लाइन बनानी होगी जो कि क्रॉस के साथ बनेगी। एक बात और सुन लेना कि जब भी आपका स्टेटमेंट निगेटिव होगा, जब भी आपका स्टेटमेंट निगेटिव होगा, तब आपको अपने डायग्राम में इस क्रॉस लाइन का उपयोग करना ही पड़ेगा, मस्ट बी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे जब ये पूछा जाए कि कुछ ए बी है तो आपने ऐसा बना दिया कुछ ए और बी है, आपने कह दिया लो सर कुछ ए बी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए अलाउ होगी ये लाइन, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए अलाउ की जाएगी। क्लियर कर लो ये बात। कभी आपसे कोई कहेगा नो ए आर बी तो आपकी ये गलती थी, ये लाइन अगर आपने नहीं बनाई है इसका मतलब सब कुछ सीएनडी हो गया इसके बीच। अगर आपने ये लाइन बनाई है, अब आप बाहर से एक व्यक्ति को पकड़ो और उसको ये डायग्राम दिखाओ तो वो कहेगा देयर आर सम ए एंड देयर आर सम बी एंड नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। बात सही है कि नहीं है? जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि शर्मा जी की लड़ाई है वर्मा जी से,
तब तक कोई क्या कह पाएगा हम दोनों के बीच में। इसलिए ये नेगेटिव लाइन का होना बहुत 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 जरूरी है, बिकॉज ऑफ CND इज वेरी सेंसिटिव। तो भाई सब धुआं उड़ जाएगा। चलो, अब इसके जो कंक्लूजन है बहुत बहुत इजी है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके कंक्लूजन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आर्टिस्ट हुआ तो चश्मा बोलेगा। वाह भाई वाह, तुम ही आर्टिस्ट लग रहे हो भाई जतिन। चलिए चलिए सुनिए, देखो बात क्या है। अब इसका आंसर मैं पहले ही दे देता हूं। देखो मैं आपसे आंसर नहीं पूछूंगा, मुझे पता है आपको आंसर पता है, ठीक है। ऑल ARB पूछा जाएगा। ऑल ARB क्या सारे AB हैं? अरे भाई कोई AB नहीं है, सारे AB कहां से हो जाएंगे? सम ARB क्या कुछ AB हैं? कोई AB नहीं है भाई, कुछ AB कहां से हो जाएंगे? सम AR नॉट B, जब कुछ कोई AB नहीं है तो कुछ AB भी नहीं होंगे ऑब्वियसली। इसमें तो डाउट नहीं है ना किसी को। ये कह रहे हैं कोई AB नहीं है, पूछ रहे हैं कुछ AB नहीं है। मैंने कहा कि अंकित क्लास में नहीं है, ये क्लास है, ये अंकित है। मैंने कहा अंकित क्लास में नहीं है, ये स्टेटमेंट था आपका, और पूछा जा रहा है अंकित का पेयर क्लास में नहीं है। ऑब्वियसली जब अंकित ही क्लास में नहीं है तो अंकित का पेयर भी क्लास में नहीं होगा। तो आप तो सिर्फ इसका जवाब दो, नो ARB इज वेरी राइट। पैरेलली इसके जो सेकेंडरी ऑप्शंस हैं B से A रिलेट करने वाले, वो भी सारे के सारे सेम आंसर देंगे। ऑल BRA नो, सम BRA नो, सम BR नॉट A, कुछ भी A नहीं है, ऑब्वियसली यस। नो BRA ऑब्वियसली यस। तो भाई मुझे बता दो यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आज सिर्फ वही डिस्कस कर पाएंगे हम। आधी घंटे में फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस होगा, बड़ा मजा आने वाला आपको, मतलब उसमें आपको मजा आ जाएगा, सबसे बेस्ट। मतलब उसमें आपके सारे जाले साफ हो जाएंगे, जो भी आपको डाउट हो रहे थे ना अभी, वो सारे जाले साफ कर देगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है उसमें। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? पहले ये बता दो, यहां तक का कंफर्म करो, पहले करो भाई जल्दी, कमेंट कमेंट कमेंट। हाँ थोड़ा एक्टिव रहा करो, कमेंट बॉक्स पे चैटिंग वेटिंग करते रहते हो ना व्हाट्सएप पे, तो वहां पर एक्टिव रहा करो, ठीक है। ओके ओके ओके, क्लियर बोल दिया करो, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरू करें। स्टेटमेंट नंबर 4, देखो भाई स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो हमारे PhD का लास्ट क्वेश्चन है। PhD का लास्ट क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट नंबर 4 जब आप क्लियर कर लें तब तक आपको राइट रॉन्ग और CND टिक करना आ जाना चाहिए। उसके बाद फिर हम 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको उसमें बताऊंगा कि राइट रॉन्ग और CND में क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो तो भाई वेलकम करो स्टेटमेंट नंबर 4 का, और ये आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 4 का आपको बनाना है डायग्राम। देखो कितने बेहतरीन तरीके से है, बेहतरीन एकदम। भाई माइक बंद करके रखें। सम AR नॉट B, कुछ A B नहीं है, कुछ A B नहीं है। सम AR नॉट B। सभी लोग अपनी पेन कॉपी पर, अगर पेन कॉपी ना लेके बैठे हो, क्योंकि आप लोग बहुत, अब क्या है अपन पेन कॉपी नहीं लेके बैठते, तो आप लोग पेन जो लेके बैठे हो ना, पेन तो हो गई, अपने हाथ पर एक डायग्राम बना लो बढ़िया से, जो सम AR नॉट B को फॉलो करता हो। मतलब आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें सम AR नॉट B शो हो। मतलब मैं किसी भी व्यक्ति को रोड से पकड़ के अगर वो डायग्राम दिखाऊं तो वो आपका स्टेटमेंट निकाल पाए। आपका डायग्राम वही परफेक्ट माना जाएगा जिससे आपका स्टेटमेंट आउट हो, ठीक है। कोई भी अदर बात ना आउट हो, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट आउट होना चाहिए। बन गया भाई? एक बार बस ये बता देना बन गया, जल्दी जल्दी जल्दी। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां मजा आएगा आपको, डायग्राम बनाने में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डन लिख देना, डन 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 डन, जल्दी जल्दी, सभी के चाहिए मुझे, सभी के। अभी तक 11-12 लोगों के आए हैं, सभी के चाहिए भैया, सभी का डायग्राम बना होना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते ना तो मैं हर एक की कॉपी तक झांक लेता हूँ। भाई ये मेरी नेचर है कि मैं हर एक की कॉपी झांक लेता हूँ। चलिए चलिए
डन डन डन, 20 लोगों का डन हुआ है अभी तक। सभी लोगों का चाहिए मुझे, ऑल 50। बनाओ बनाओ, दम लगाओ थोड़ी। अब देखो, एक बात जानकर तुम्हें बड़ी खुशी होगी कि मैंने आपका डायग्राम तो देखा नहीं है, मैंने आपका डायग्राम तो नहीं देखा ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने कौन कौन से डायग्राम बनाए होंगे। क्लियर? देखो, जिसने सही बनाया है उसका तो मैं लास्ट में कंफर्म करूंगा कि आपका सही है। अब सही के अलावा लोगों ने पता है क्या क्या बनाया होगा, कितने लोग चौधरी बने होंगे और कैसे कैसे बने होंगे, ये देखो। तो ये सब सीएनडी वाले डायग्राम होंगे, मतलब परफेक्ट डायग्राम तक बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। देखो, मेरे को पता है पहले ही, मैंने आपके डायग्राम नहीं देखे हैं, तब भी मैं 100% कह सकता हूं कि 80% लोगों के डायग्राम गलत ही होने वाले। कैसे? देखो जरा, कैसे कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के डायग्राम बने होंगे सबकी कॉपी में। देखिएगा, सबसे पहले जो डायग्राम बना है वो ऐसे बना होगा। जैसे ही एक बंदा ये पढ़ता है कि सम ए आर नॉट बी, तो वो पता है क्या करता है, पिछले ही वाला डायग्राम बना देता है, सम ए आर नॉट बी। कुछ लोगों ने डायग्राम बना दिया होगा ऐसा। तो मैं आपको टोकूंगा भाई कि ये तो नो ए आर बी का डायग्राम है, चौधरी बन गए भाई तुम। इसमें कुछ ए बी कहाँ है, कुछ ए बी नहीं है, लेकिन आपने तो ये नो ए आर बी बना दिया, तो ये डायग्राम आपका गलत है, सीएनडी में डाला हुआ। फिर कुछ लोगों ने ऐसा डायग्राम बनाया हुआ, देखना, कुछ लोगों ने ऐसा सम ए आर नॉट बी को ऐसे दर्शा रहे होंगे, सम ए आर नॉट बी। देखो देखो देखो, सम ए आर नॉट बी। तो इसको तो मैं आपको पहले ही क्लियर करके आया था, आपने फिर से भी गलती की है। जिसने ये डायग्राम बनाया मैं उसी की कह रहा हूं, ठीक है, सभी को नहीं कह रहा। अब आए होंगे मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में, देखना, मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में होंगे। मैक्सिमम लोग, वो लोग ये कह रहे होंगे सर ये डायग्राम बना दो, सम ए आर नॉट बी। तो सम, पहले तो वो सम ए आर बी करके बैठ गए होंगे और ये कह रहे हो सर सम ए आर बी है तो बचे हुए जो ए है वो बी नहीं है। ये बात मैंने अभी आपको टोक के बताई थी और कहा था कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ऐसे अपने बैक दिमाग में कभी मत सोचना। बैक साइड सोचने लगते हैं कि सम ए आर बी है तो सम ए आर बी नहीं होंगे। और कुछ लोग तो और महान है, अब देखो मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में आए, कुछ लोग और महान है। उनने पता क्या किया, उन लोगों ने तो ये बनाया सम ए आर बी और जहां पर ऐसे क्रॉस लाइन बना दी, ऐसे ऐसे क्रॉस लाइन बना। मतलब ये पता है कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं जो लोग सामने वाले को अपने पहले घर में बुलाते हैं। सामने वाले को मतलब ए ने पहले बी को अपने घर में बुलाया और कहा आओ आओ चाय पिलाएंगे, आओ चाय पिलाएंगे, आओ अंदर तो आओ चाय पिलाएंगे, और फिर लात मार के बट भाग यहां से, सारी चाय पिलाएंगे, भाग यहां से। तो भाई आपने गलती की है, समझो, पिला दी चाय इसने। अब देखो ये जो डायग्राम बनाया है जिसने, और कुछ लोगों ने तो ए और बी अलग अलग बना दिया होगा, तो वो बिल्कुल ही गलत है। तो मोस्टली आप में से मोस्टली लोग इन डायग्राम में समिट गए होंगे, मुझे यहां तक पता है मोस्टली लोग इस डायग्राम में समिट गए होंगे। लेकिन पता है अब देखो गलत क्यों है, मैं ऐसे ही गलत नहीं कहता किसी भी चीज को, मेरे पास प्रूफ है गलत क्यों है। गलत इसलिए है, देखो ये वाला डायग्राम क्यों गलत है। आपसे कहा था सम ए आर नॉट बी, लेकिन आपने ऑल ए आर नॉट बी कर दिया, मतलब कोई ए को बी नहीं करता, तो चौधरी बन गए। यहां पर आपको कहा था सम ए आर नॉट बी, आपने तो कुछ ए को बी बना दिया और सभी बी को ए बी कर दिया, तो ये डबल माइंडेड हो गया ना डायग्राम आपका। मतलब आपके डायग्राम से एक्स्ट्रा बातें निकल पा रही है कंफर्म। तो इसलिए कंफर्म रूप से आंसर अगर कुछ भी आ रहा है तो गलत कर रहे हो। यहां पर ये वाला डायग्राम आपका गलत क्यों है वो सुनिए। ये वाला डायग्राम आपका इसलिए गलत है क्योंकि आपने सम ए आर नॉट बी है ठीक है, लेकिन सम बी आर नॉट ए क्यों कर दिया। सम बी आर नॉट ए भी तो हो गया, ये तो हम बचा सकते थे, आपने तो जबरदस्ती चौधरी बन गया डायग्राम आपका। तो ये नहीं करना था। अब इसका जो परफेक्ट डायग्राम है, देखो इसके अलावा और जिसने जो भी डायग्राम बनाए वो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब एक डायग्राम जो परफेक्ट है अगर वो किसी ने बनाया है तो मेरे को भाई कमेंट जरूर बता देना कि किस किसने वो डायग्राम बनाया, ठीक है। वही डायग्राम सही होगा और 100% राइट होगा, इसके अलावा कोई डायग्राम सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि सीएनडी में ये डायग्राम रिस्पेक्टेड नहीं है। मैं आपको बताऊंगा सीएनडी में कौन कौन से डायग्राम रिस्पेक्टेड होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। नाउ सुनिए, अगर आपको बनाना है सम ए आर नॉट बी, तो आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है, आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति अगर उसको देखे तो सीधे यही मुंह से निकले कि सम ए आर नॉट बी,
क्योंकि आपके इस डायग्राम को देखकर और भी बातें निकल रही थी, तो मैं आपको दिखा रहा हूं वो डायग्राम जिससे सम या नॉट बी दिखेगा। तो ये ए है, ये बी है, और मैंने ये कह दिया सम ए आर नॉट बी। आप भाई किसी भी बंदे को सामने खड़ा कर लो और इस डायग्राम को शो कर दो उसे, और उससे पूछो कि बेटा ये साइलॉक्स की टर्म में इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, तो वो यही कहेगा कि सम ए है जो बी नहीं है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहेगा, कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकता। वेरी गुड भाई प्रशांत और मिहिर, बहुत अच्छे। हाँ चोरी चकारी, लेकिन मजबूरी में करना है। अब ये थोड़ी है कि तुम दिन दहाड़े चोरी चकारी कर रहे हो। चोरी चकारी करना है तो मजबूरी में करना है। मजबूरी, यहां हमारी मजबूरी थोड़ी थी। बताओ, समझो समझो बात को, अजीब है ये। ओके गॉट इट सर, यही बनाया था। वेरी गुड वर्षा और प्रेरणा, वेरी गुड वेरी गुड भाई। जिसने ये डायग्राम बनाया है, हाँ ईमानदारी से बताना है। नीकरा कह रहे हैं ईमानदारी से बताओ, तो भाई ईमानदारी से बताना है बिल्कुल, ठीक है। और 4 लोगों का ही सही निकला मुझे तो लग रहा है। ओह माय गॉड, 10% लोगों ने सही टिक किया बस। अभी देखो, अभी तो शुरू हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 4 जो है बहुत हार्ड है, फट्टे हार्ड है। तो भाई अभी तो शुरू हुआ है ये, अब मजा आएगा। अब इसके स्टेटमेंट और भारी पड़ने वाले आप पे। देखो मजे। तो मैं इसको हटा दूं भाई, CND वाले डायग्राम को हटा रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल देने हैं। बहुत हार्ड, सही है, मचाएंगे। चलो देखो बात क्या, सुनिए। तो सम या नॉट बी डायग्राम बन गया हमारा ये। अब आपके सामने आ रहे हैं स्टेटमेंट्स, वो कंक्लूजन्स, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले 4 कंक्लूजन जो आपके सामने आ रहे हैं, आप उनको देख लें और राइट रॉन्ग CND टिक कर दें, चारों के एक साथ। पहले आप अपनी कॉपी पे टिक कर लो, अभी कोई कमेंट नहीं करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अभी जवाब मत देना, जब मैं कहूं तब जवाब दीजिएगा। अभी कोई जवाब नहीं देगा, हमें ये डिस्कस करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। टेंशन मतलब बहुत टाइम हमारे पास, जरूरत पड़ेगी तो टाइम और मांग लेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। चलिए भाई, सम ए आर नॉट बी डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिया है। ये डायग्राम बिल्कुल सही होगा और इस डायग्राम से ही आंसर निकालना आपको सारे, ठीक है। अगर आप CND के डायग्राम बना सकते हैं तो बनाएं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। वो तो हम अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए CND पे नजर लगाते हैं। भाई चारों के चारों आंसर निकाल के रख लो पहले, चारों के चारों, फिर हम बात करेंगे धीरे धीरे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो गया भाई, आंसर टिक कर लिए? बोल दिया करो यार, मैं वेट करता रहता हूँ। डन डन डन, चारों टिक हो जाएं तो बस डन बोल देना, आंसर मत बोलना क्या दिया, ठीक है। डन, ओके। सभी का प्रेजेंस चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब 50% साइलॉक्स ये क्वेश्चन डिक्लेयर कर देता है कि आपका सही है कि क्या है, ठीक है। 50% साइलॉक्स डिक्लेयर कर देगा ये। चलिए चलिए चलिए, चलो भाई, मैक्सिमम लोगों का डन। अब शुरू करें मामले को। तो मामला शुरू किया, सबसे पहला कंक्लूजन आपके सामने आ गया ये। सबसे पहला, सिर्फ और सिर्फ पहले कंक्लूजन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। ऑल ए आर बी, क्या आप बोलते हैं भाई, क्या बोलते हो बड़ू? तो सभी ने जवाब दिया है रॉन्ग 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 रॉन्ग। वेरी गुड वेरी गुड, मुझे एक्सपेक्टेड था आपसे यही, और बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही बड़ू, बिल्कुल सही। रॉन्ग रॉन्ग, बिल्कुल सही है। चलो देखो, इसका आंसर आएगा बिल्कुल गलत। पूछ रहे हैं क्या सभी ए बी हैं, मैं कहूंगा क्या सारे के सारे ए को बी कर सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं कर सकते। रीजन, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वाले जो ए हैं, ये वाले जो ए हैं, ये ए जो है वो बी नहीं है। और जब तक ये वाले ए बी नहीं होंगे तब तक सारे ए बी कैसे माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे ना। जब तक ये वाले ए बी नहीं हो जाएंगे तब तक सारे ए बी नहीं माने जा सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा ऑल ए आर बी इज वेरी रॉन्ग।
अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं, अभी रुको थोड़ा सा, वेट करो, वेट एंड वॉच। अब पूछा गया सम ए आर बी, पूछ रहे हैं कुछ ए बी है ना। पॉइंट नंबर 2, टिक योर आंसर, सम ए आर बी। तो कुछ लोग कह रहे हैं राइट, कुछ लोग कह रहे हैं सी एन डी, कुछ लोग रॉन्ग, तो किसी का नहीं आया अभी तक। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, सी एन डी जवाब दे रहे हो आप, ओके। नादान बच्चों, सी एन डी जवाब दे लो, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बड़ू, बहुत अच्छे। तेजस कह रहा है राइट, ओके, तेजस ने कहा है, और पूजा ने कहा है, और किसने कहा है, अलीशा, ओके, सोविका, ओके, शिवानी रॉन्ग, सोविका राइट, ओके। चलिए चलिए चलिए, सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। सुनिए जरा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई। देखो इसका आंसर जब भी आपसे पूछा जाएगा सम ए आर बी, तो पहली बात कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ा सा ध्यान दो भाई, ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। सम ए आर बी, जैसे ही आपसे पूछा जाएगा सम ए आर बी, आप जाएंगे डायग्राम में, और डायग्राम में पूछेंगे सम ए आर बी कहां से पूछा जाए। पहला टारगेट तो कहां से पूछा जाए, कहां से डिक्लेयर किया जाएगा सम ए आर बी सही है गलत है, सी एन डी है। तो मैं कहूंगा देखो यहां से तो बिल्कुल डिक्लेयर नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इसके बारे में तो आप पहले से जानते हो कि ये वाले जो ए है वो बी नहीं है। तो हमसे पूछ रहे कुछ ए बी है, ये डिक्लेयर करो, तो मैं कहूंगा वो डिक्लेयर होगा इस वाले पार्ट से, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो तो मुझे पहले से ही पता है कि ये ए बी नहीं है। तो मैं जो डिस्कस करूंगा सम ए आर बी, वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट से डिस्कस करूंगा कि बताओ भाई क्या कुछ ए बी है। तो आपको दिखेगा कि ये वाले जो ए हैं वो बी है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे ये वाले ए बी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है भाई। तो मैं कहूंगा जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं सी एन डी क्यों ना टिक करूं। आपको तो ये बोला था सम ए आर नॉट बी, तो ये वाले ए बी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपसे ये पूछ रहा है सम ए आर बी, तो आपको फोकस करना है इस पोर्शन पे, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इस पर, और इससे पूछना है कि ये वाले ए बी है कि नहीं है। तो आपको ये तो पता ही नहीं है ना, सम ए आर बी आपको ये पता ही नहीं है, तो सी एन डी। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा सम ए आर नॉट बी, तब आप कहोगे बिल्कुल सही है, क्यों? हमारा फोकस सीधे इधर जाएगा, सीधे इधर, बिल्कुल सही है, सम ए आर नॉट बी बिल्कुल सही है। अब देखो कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि सर ऐसे कैसे, तो भाई अब मैं आपके डाउट क्लियर करता हूं सारे। पहले अब आ रहा है एग्जाम्पल, बहुत तगड़ा वाला एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल सुनना भाई, सुनना, एग्जाम्पल सुनना, सुनो सुनो, मजे लो मजे लो। अब आया मजे का टाइम, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का टाइम आया। भाई मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि चिंटी नाम की एक लड़की थी और चिंटी का पूरा परिवार था, याद होगा। चिंटी नाम की एक लड़की है और चिंटी का पूरा परिवार है। तो ये एक लड़की है जिसका नाम है चिंटी, ध्यान दो भाई, बहुत खूबसूरत सी लड़की है, ठीक है। चिंटी के पापा, चिंटी की मम्मी, चिंटी का भैया, चिंटी के चाचा, चिंटी की चाची, दादा दादी, व्हाटएवर, बहुत सारे लोग इस परिवार में हैं चिंटी के। और मैंने आपको बताया था एक है चिंटू। अब ध्यान देना भाई, इस डायग्राम पे ध्यान दो, मजा आ जाएगा। अब सब कुछ कंसंट्रेशन हटा दो अपना, हर जगह से कंसंट्रेशन हटा के सिर्फ यहां ध्यान दो। अब ये बताओ, कल मैंने आपको ये बोला था कि चिंटू नाम का लड़का इस परिवार की चिंटी नाम की लड़की से बात करता है, और कल से लेकर अभी तक, कल से लेकर अभी तक 24 घंटे पूरे हो गए साहब, हो गए नहीं हो गए? और आप जानते हो कि आजकल तो भाई 24 घंटे में बहुत सारी बातें खुल जाती हैं। तो इन दोनों के बीच में भी ऐसे ही हुआ, बहुत सारी बातें खुल गई। तो चिंटू नाम का लड़का था, अब ये एक दूसरे मोहल्ले में रहते थे, ये समझ लेना, ठीक है, एक दूसरे मोहल्ले में रहते। चिंटू नाम का लड़का चिंटी नाम की लड़की से बात करता है। अब हमारा चिंटू जो है वो अनाथ थोड़ी है, तो चिंटू की भी फैमिली होगी। तो भाई चिंटू की भी फैमिली है, चिंटू के पापा, चिंटू की मम्मी, चिंटू का भैया, चिंटू की बहन, चिंटू के चाचा, चिंटू की चाची, व्हाटएवर, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो चिंटू की फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं। अब देखो क्या हुआ, समझना बात को, समझना बात को भाई, देखो 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 अब क्या हुआ। अभी कमेंट वमेंट सब बंद कर दो, अब
अब सीधे सीधे यहाँ पे ध्यान दो। सुने ध्यान से, मैंने अब आपको मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। कल मैंने आपको ये बोला था कि चिंटू नाम का लड़का इस परिवार की चिंटी नाम की लड़की से बात करता है, बट 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब भाई 24 घंटे में बहुत सारी बातें खुल गई। क्या खुल गई? देखो, बात तो हो रही थी, बहुत अच्छी बात चल रही थी, लेकिन रात जैसे ही हुई तो रात को चिंटू ने चिंटी को फोन किया, कॉल किया। चिंटू ने चिंटी को कॉल किया। रात के बजे थे 12 और चिंटू ने जब कॉल किया तो कॉल पे बताए क्या सामने से क्या आवाज आ रही थी? यू आर ट्राइंग टू, दिस नंबर इज बिजी ऑन अनदर कॉल, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो चिंटू सोचा यार होगी कोई इमरजेंसी, किसी ना किसी से बात चल रही होगी, ठीक है। चिंटू ने फिर आधी घंटे बाद फिर कॉल किया 12:30 बजे। यू आर ट्राइंग टू, दिस नंबर इज बिजी ऑन अनदर कॉल, ओके। फिर चिंटू ने 1 बजे कॉल किया, सेम। 2 बजे किया, सेम। 3 बजे कॉल किया, यू आर ट्राइंग टू, दिस नंबर इज बिजी, हार्ड बिजी ऑन अनदर कॉल। अब भाई साहब चिंटू सब समझ गया। चिंटू की त्रिनेत्र खुल गई, जैसे आप लोगों की खुल गई। चिंटू की तीसरी आंख खुल गई। चिंटू की उस समय तीसरी आंख खुल गई और चिंटू सब समझ गया ये क्या रट्टा है। समझो बात को। तो चिंटू ने क्या किया, सुबह ही सुबह, अब चिंटू की रात तो आराम हो गई है, चिंटू ने सुबह ही सुबह चिंटी को नीचे बुलाया। देखो देखो, ध्यान से सुनना बात, मेरे पॉइंट सुनना ध्यान से। चिंटू ने चिंटी को सुबह ही सुबह, अब मोहल्ले में रहते थे, चिंटी ने तुरंत सुबह सुबह बुलाया चिंटी को, आओ जल्दी फटाफट। चिंटू तो बौखला गया। अब चिंटी आई चिंटू से मिलने। क्या हुआ? तो चिंटू ने चिंटी को धमकी दे डाली। धमकी, धमकी को बेटा ध्यान से सुन लेना, धमकी कैसे। चिंटू ने चिंटी को धमकी दी और कहा कि देख, आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आ जाना। मतलब आज के बाद ना तो मैंने तेरी शक्ल देखनी और ना मैंने तेरे घर वालों की शक्ल देखनी। आज के बाद ना तो मैंने तेरी शक्ल देखनी और ना तो मैंने तेरे घर वालों की शक्ल देखनी। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने में से। मतलब चिंटू तो बहुत गुस्सा हो गया, भयंकर गुस्सा, आग बबूला हो गया बेचारा। आज के बाद मैंने तेरी शक्ल नहीं देखनी, तेरे घर वालों की शक्ल नहीं देखनी, सामने मत आ जाना, गोली मार दूंगा संतरे वाली। तो बस समझ जाओ तुम। तो भाई अब आप फोकस करो डायग्राम पे कि ये चिंटू का पूरा परिवार है, ये चिंटी का पूरा परिवार है। चिंटू नाम के लड़के ने कसम खाई है कि वो चिंटी से बात नहीं करेगा और चिंटी के घर वालों से बात नहीं करेगा। तो भाई ये चिंटू नाम के लड़के से ने कसम खाई है, इस चिंटू ने, इस परिवार के चिंटू नाम। तो आप पहले ये बताओ मुझे, क्या आपको डायग्राम क्लियर हो गया कि ये बिल्कुल सेम डायग्राम है, बिल्कुल सेम कंडीशन आ चुकी है हमारे सामने, बिल्कुल सेम कंडीशन। अब चिंटू यूपीएससी क्लियर करेगा भाई। अब चिंटू यूपीएससी क्लियर करेगा। चलो देखो बात सुनो। अरे ये चिंटू चिंटा नहीं कर पा रहे यूपीएससी, बात सुनो। तो चिंटू ने चिंटी को धमकी दी, मैं तेरे से बात नहीं करनी और तेरे घर वालों से बात नहीं करनी, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तो बस अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद, अब सुनना, कुछ दिन बाद चिंटी की शादी पक्की हो गई। अब मोहल्ले में रहते थे, इस नाते से कार्ड पहुंचा शादी का। किसके यहाँ? चिंटू के यहाँ, विद फैमिली। वो भी मोहल्ले में रहते थे इसी नाते से। अरे नहीं, ऐसी गलत बात नहीं। तो इसी नाते से मोहल्ले में कार्ड पहुंचा विद फैमिली, चिंटू के यहाँ पहुंचा। अब सुनो, अब ड्रामा क्या हुआ। अब ये पूरा केस है आपके सामने रखा हुआ है कि चिंटू चिंटी की बात चल रही थी, 24 घंटे हो चुके, चिंटू ने रात को फोन लगाया, बिजी ऑन अनदर कॉल आया, तो चिंटू ने सुबह सुबह बुलाया चिंटी को और धमकी दे दी कि आज मैंने तेरे से बात नहीं करनी, तेरे घर वालों से बात नहीं करनी। मतलब आज के बाद ना तो तू दिख जाना ना तेरे घर वाले दिख जाना, गोली मार देंगे, ठीक है। और चिंटू की शादी, चिंटी की शादी पक्की हो गई। चिंटी की, सुनना, चिंटी की शादी पक्की हुई है, विद फैमिली कार्ड पहुंचा किसके यहाँ? चिंटू के यहाँ। अब आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, अब आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, बताओ क्या क्या होंगे वो। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो यार। अब आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, बताइए ऑल ARB, क्या चिंटू के परिवार के सभी सदस्य
क्या चिंटू के परिवार के ऑल यार बी का मतलब क्या है? क्या चिंटू के परिवार के सभी सदस्य चिंटी के यहाँ खाना खाने जाएंगे? क्या चिंटू के परिवार के सभी सदस्य चिंटी के यहाँ खाना खाने जाएंगे? अब भाई जवाब दो मेरे क्वेश्चन का। सी एंड डी। डी नहीं भाई, जाएंगे या नहीं जाएंगे? कमेंट में जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि भले ही कोई जाए या ना जाए, चिंटू तो कसम खा के बैठा है कि वो तो नहीं जाएगा, और जब तक चिंटू नहीं जाएगा तब तक चिंटू का पूरा परिवार नहीं माना जाएगा। इसलिए हम इसका आंसर कह सकते हैं वेरी 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 रॉन्ग। ठीक है? हाँ, क्योंकि चिंटू नहीं जाए, चिंटू जाएगा तो गोली चल जाएगी। नहीं भाई, चिंटू जबरदस्ती गोली नहीं चलाएगा। हो गई, ठीक है। हाँ, अब आप मेरी बात सुनो मेरी। चिंटी के घर से चिंटी की शादी पक्की हुई है, चिंटी की शादी आज, चिंटी की शादी है। अब तुम्हें पता ही है चिंटी की शादी है, तो चिंटू अकेले जाएगा सुनसान वीरान, लेकिन शादी में नहीं जाएगा। तो भाई भले ही कोई इसके चिंटू के पापा जाएंगे, मम्मी जाएंगे, इसका हमें पता नहीं, लेकिन कुछ कोई जाए नहीं जाए, लेकिन चिंटू नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। अब चिंटू नहीं जाएगा तो बस पूरी फैमिली नहीं मानी जाएगी, बात खत्म। यहीं पे हम स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देंगे। अब आपसे सेकंड स्टेटमेंट पूछा गया, अब सुनना, ध्यान देना। अब आपसे सेकंड स्टेटमेंट पूछा गया था भाई, अब आंसर पे आ जाओ, अब आप पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट पे। ये बहुत सारी बातें तुमने कर ली, मटर पनीर की, वाइन शॉप की, इसकी उसकी, अब पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है? अब हाँ और ना दिखने चाहिए मुझे, कुछ और नहीं दिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में। सुनिए, अब सेकंड पॉइंट है सम ए आर बी। क्या कुछ ए बी है? पूछ रहे हैं क्या चिंटू के परिवार के कुछ लोग, क्या चिंटू के परिवार के कुछ लोग चिंटी के यहाँ खाना खाने जाएंगे? क्या चिंटू के परिवार के कुछ लोग चिंटी के यहाँ खाना खाने जाएंगे? तो आप कहोगे देखो चिंटू तो नहीं जाएगा, ये पक्का है, लेकिन कुछ लोगों के बारे में पॉजिटिव रिलेशन पूछा है, तो हम बात कर रहे हैं चिंटू के पापा की। हम बात कर रहे हैं चिंटू के पापा की। क्या चिंटू के पापा चिंटी के यहाँ खाना खाने जाएंगे? क्या चिंटू की मम्मी चिंटी के यहाँ खाना खाने जाएंगी? तब आप कहोगे साहब हमें पता नहीं, CND हो सकता है चले जाए, हो सकता नहीं चले जाए। क्यों? आप पूछोगे क्यों, तो देखो भाई क्यों, समझो क्यों। इसका मैं जवाब देता हूं आपको। भाई चिंटू एक लड़का है। अब आपके सामने पता है 3 कंडीशन आएंगे। चिंटू एक लड़का है, लड़का। अब पता है 3 कंडीशन, सुनना ध्यान से सुनो। चिंटू एक लड़का है तो 3 कंडीशन आएगी। चिंटू चिंटी को धमकी दे आया, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तेरे घर वालों से बात नहीं करूंगा, चिंटी की शादी हो गई, नहीं चिंटी की शादी चल रही है। अब क्या हुआ, चिंटू के पापा आए ऑफिस से, समझना केस समझो। चिंटू के पापा आए ऑफिस से, रियलाइज करो भाई इस चीज को। आप जब तक रियलाइज नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। आप रियलाइज करो इस चीज को। चिंटू के पापा ऑफिस से आए और चिंटू के पापा ने ऑफिस से आके ये बोला, चलो भाई तैयार हो जाओ, चिंटी की शादी में जाना है, आज तो नौता आया है। तो भाई क्या पता चिंटू ने ये बोला हो कि पापा आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो आज मैं नहीं जाऊंगा। तो चिंटू के पापा ने कहा ठीक है तू मत जा, बाकी हम लोग चले जाते हैं। मतलब चिंटू ने अभी कुछ नहीं बताया कि उनके बीच में क्या रायता फैला है। चिंटू ने अभी कुछ नहीं बताया कि उनके बीच में क्या रायता फैला है, लेकिन चिंटू नहीं जा रहा है, कैसे भी करके बहाना बना के रुक गया, बाकी सब लोग जा रहे हैं। अब क्या पता कि चिंटू ने पापा को बता दिया हो कि देखो पापा ऐसी ऐसी बात है कि आज सुबह ऐसी ऐसी बात हो गई है, उस लड़की ने दिल तोड़ दिया मेरा। तो अब पापा जी कह रहे, पापा, अब देखो 2 बातें होंगी। अब क्या पता पापा ने ये कही हो, अरे यार ये तो रोज कोई ना कोई से लड़ जाता है, तो हम इसके चक्कर में संबंध क्यों खराब करें, ये तो बच्चा है चिंटू रोज कोई ना कोई से लड़ जाता है, तो ऐसे किस किस की शादी में नहीं जाएंगे। तो चिंटू के पापा ने कहा ठीक है तू मत जा, हम लोग तो जाएंगे, क्योंकि मौड़ी की शादी है भाई, व्यवहार तो देना पड़ेगा, इसलिए चिंटू के पापा जाएंगे। और क्या पता चिंटू के पापा ने ये कहा हो, पूरी बात सुन के, क्या पता चिंटू इस परिवार का एक लौता लड़का हो। सुनो ध्यान से, क्या पता चिंटू इस परिवार का एक लौता लड़का हो, एक लौता। तो मम्मी भड़क गई हो ये बात सुन के, अच्छा मेरे एक लौते लड़के का दिल दुखा दिया, अब मैं भी नहीं जाऊंगी। अब मम्मी ने कह दिया कि भाई मैं भी नहीं जाऊंगी, मतलब पापा भी कह रहे हैं अब कोई नहीं जाएगा भाई, अब कोई नहीं जाएगा, वो नाटक हो गया, अब तो रायता फैल गया। कोई चिंटू उस परिवार का लौता लड़का है और चिंटू का दिल दुखा दिया उस लड़की ने, तो अब कोई नहीं जाएगा। मम्मी रॉक्स, समझ गई? क्या पता कि चिंटू इस परिवार का लौता लड़का हो, उसके बावजूद भी पापा ने ये कह दिया एक काम कर, क्योंकि लड़की की शादी है भाई, व्यवहार लिया है तो देना पड़ेगा। तो चिंटू के पापा ने ये कह दिया एक काम कर, तू मत जा,
फालतू में जाएगा तो कुटेगा, और इससे बढ़िया मैं जाता हूँ व्यवहार देके अभया ले आता हूँ। तो देखो क्या केस हुए आपके सामने, 3 केस आ गए। 3 केस क्या आ गए कि क्या पता चिंटू ने पेट दर्द का बहाना बनाया हो और चिंटू नहीं गया, बाकी सब गए, मतलब पापा गए, मम्मी गए, भैया गए, बहन गई, सब गए, बढ़िया खाना खा के आए, तो ये चिंटू अभी भी नहीं गया। क्या पता चिंटू इस परिवार का लौता लड़का हो, तो मम्मी भड़क गई कि भाई अब कोई नहीं जाएगा, तो अब कोई भी नहीं जा रहा चिंटू के परिवार का, तो चिंटी की शादी तो होगी। और क्या पता कि बताने के बावजूद भी पापा ने कह दिया हो कि ठीक है तू मत जा, मैं जाता हूं, सिर्फ पापा गए और वो व्यवहार देके लौटा, मम्मी नहीं गई, पापा गए सिर्फ। तो ये सारी कंडीशन आपके सामने हो सकती है। इसलिए मैंने ये पूछा था कि सम ए आर बी हैं, कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी हैं के बारे में किससे डिस्कस किया जाएगा? चिंटू के पापा से। पूछो क्या चिंटू के पापा चिंटी के यहाँ खाना खाने जाएंगे? तो हम कहेंगे भाई हमें पता नहीं, कंफर्म नहीं है, डिपेंड करता है कि चिंटू के पापा बिहेवियर कैसा करेंगे इस बात को सुनकर, और क्या पता चिंटू ने बताया ही ना हो। ये सब बातें आपके सामने आएंगी। हाँ भाई क्या बोलना चाहते हो? उनका आपसी मामला हमका जाने, हाई कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल, 11 रुपए, ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट रिसीव। क्या कह रहे हो भाई? ये कहां से आ गया हाई कोर्ट? अरे यार तुम बात नहीं सुन रहे हो, नो सेल्फ रिस्पेक्ट। सुनो सुनो ध्यान दो भाई, चिंटू जो है बहुत आदर्शवादी लड़का है, तुम जैसा थोड़ी है। चिंटू जो है आदर्शवादी, ठेस पहुंच गई उसके दिल को, ठेस पहुंच गई उसके दिल को, तो उसने अब ठान लिया कि वो तो नहीं जाएगा, भले ही कोई जाए नहीं जाए, मतलब पापा जा सकते हैं। अगर देखो पापा जाएंगे तो चिंटू रोक नहीं पाएगा, पापा जाएंगे तो चिंटू रोक नहीं पाएगा, ठीक है? तो पापा जा सकते हैं, हो सकता है कोई ना जाए, हो सकता है पापा चले जाए, हो सकता है मम्मी चली जाए, लेकिन कुछ भी हो चिंटू बिल्कुल नहीं जाएगा। इसलिए ऑल ARB गलत था। सम ARB की अगर बात करें तो सम ARB हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सम AR नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। पूछ रहे हैं क्या चिंटू के परिवार के कुछ लोग चिंटी के यहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, चिंटू नहीं जाएगा, यही वो कुछ है। सम AR नॉट बी, चिंटू के परिवार के कुछ लोग चिंटी के यहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो, 1 नंबर बात कह रहे हो, बिल्कुल करेक्ट, चिंटू नहीं जाएगा, यही वो कुछ है। समझ में आ गई बात? अब पूछ रहे हैं नो ARB। अब मुझे इसका जवाब दो भाई, नो ARB का क्या जवाब देते हो? ये कह रहे हैं चिंटू के परिवार का कोई सदस्य चिंटी के यहाँ खाना खाने नहीं जाएगा, चिंटू के परिवार का कोई सदस्य चिंटी के यहाँ खाना खाने नहीं जाएगा, ये पूछ रहे हैं। अभी तो आधा मजा आया है, अभी देखो थोड़ी देर बाद पूरा मजा आएगा, अभी तो ये आधा मजा हुआ है, 4th क्वेश्चन चल रहा है भाई, खत्म थोड़ी हुआ है। अरे रीजनिंग के मामले में अब आप समझ ही गए होंगे। अपनी कहानी बाकी है, हाँ असली कहानी अभी तो बाकी है भाई। अभी तो ट्रेलर दिखाया मैंने आपको, अभी तो चिंटी की शादी कराई है, अभी तो चिंटू की शादी होगी। देखो पता है तुम्हें कि लड़की की शादी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब लड़के की दिल टूटे वाले की शादी होगी ना तब पता पड़ेगा क्या होगा। अभी तो उसकी शादी होगी, तब आपके सामने आएगा खेल। कहां तक चलेगा? अभी चलेगा भाई 15 मिनट और चलेगा, समझो। IAS बनेगा? नहीं भाई IAS नहीं बनेगा वो, इतना टाइम नहीं है उस पर। चले तो देखो बात ये थी, हो मैंने ओपन कर दिया क्या? नहीं भाई ओपन नहीं करना है अभी ना, सुनो। तो बात ये है नो ARB, नो ARB इज कॉल्ड CND। क्यों? ये कह रहे हैं चिंटू के परिवार का कोई भी सदस्य चिंटी के खाना खाने नहीं जाएगा। अरे तुम कोई भी कैसे कह सकती हो यार? चिंटू नहीं जाएगा ठीक है, यहां तक बात ठीक थी, तुम कह रहे हो कोई नहीं जाएगा, मतलब पापा को जबरदस्ती नहीं जाने दे रहे तुम? पापा चलेगा तो तुम क्या रोक लोगे? हैं? हो सकता है पापा चले जाए, मम्मी चले जाए, रोक लोगे क्या तुम? नहीं ना, चिंटू नहीं जाएगा ये बात ठीक है। तुम कह रहे हो कोई भी नहीं जाएगा, तो ये तो तुम जबरदस्ती कह रहे हो, गलत बात है। हो सकता है पापा चले जाए, हो सकता है मम्मी चले जाए, हो सकता है कोई ना जाए, तो CND है ना। अब आता है भाई असली मामला। अब 15 मिनट बचे हैं बस क्वेश्चन खत्म होने में, 15 मिनट और इंतजार करो बस आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन शुरू होता है आपके लिए यहां। क्या कह रहे हो भाई अंकित राघव, बार बार हाथ क्यों उठा रहे हो? क्या कह रहे हो? खाने में डबल मिर्ची बनाएंगे फिर कहीं चिंटी की शादी हलवाई बनेगा। चिंटू की शादी। अरे सुनो, अब क्या हुआ? मामला हुआ उल्टा। अब आप इसको भूल जाओ, अब जो हुआ भूल जाओ। अब मामला हो गया उल्टा, मतलब मामला देखो वहीं आ गया, मामला वापस चला गया वहां पर।
कहां पर? यहाँ पर। समझे बात को? मतलब चिंटी की जो शादी हुई थी ना, मतलब क्या था, चिंटू और चिंटी की बात चल रही थी, चिंटू और चिंटी की बात चल रही थी। चिंटू ने चिंटी को बुलाया और धमकी दे डाली, कर्री वाली धमकी दी है, कर्री वाली, कि आज के बाद ओए 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 सुन, आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आ जाना, नहीं तो गोली मार दूंगा। आज के बाद मैंने तेरी और तेरे घर वालों की शक्ल नहीं देखनी, नजरों के सामने मत आ जाना, गोली मार देंगे। ठीक है? तो फिर क्या हुआ, अब मामला हो गया उल्टा। अब माय डियर मामला हो गया उल्टा। उल्टा कैसे हो गया कि भाई अभी आपने क्या कराया था, अभी आपने चिंटी की शादी कराई थी, अब चिंटी की शादी नहीं हुई थी, अब आप मामले पर पलट जाओ, अब भैया हमारा चिंटू राजा बनेगा दूल्हा। ठीक है? हमारा चिंटू बनेगा दूल्हा। अब दूल्हा बनेगा तो देखो अपने ढंग से बनेगा वो दूल्हा। चिंटू जो है वो हमारा दूल्हा बनेगा भाई साहब। अब चिंटू बनेगा दूल्हा तो दूल्हा बनेगा, सेहरा भी पहनेगा भाई। चिंटू हमारा सेहरा पहनेगा बढ़िया तरीके से। देखो भाई दर्शन कर लो हमारे दूल्हे राजा के। चिंटू दूल्हा बनेगा। अब चिंटू की शादी पक्की हुई है और विद फैमिली कार्ड कहां पहुंचा है? विद फैमिली कार्ड पहुंचा है चिंटी के यहां। विद फैमिली कार्ड पहुंचा है चिंटी के यहां। अब पूछेंगे आपसे सवाल, अब तुम हो लड़की लड़के वाले, ठीक है, अब तुम्हारे बढ़ गए नगरे, अब तुमसे पूछेंगे सवाल, बताओ ऑल BRA, क्या चिंटी के परिवार के सभी सदस्य चिंटू के यहाँ खाना खाने जाएंगे? कमेंट योर आंसर। सभी सदस्य, सुन लेना सभी सदस्य। अब देखो कुछ लोग क्या क्या सोच रहे होंगे। क्या कह रहे हो, मेरा गाना बजेगा ऐसा? इतनी जल्दी कमेंट करते यार, मैं पढ़ भी नहीं पाता। रॉन्ग, नहीं, CND। अब आया तुम्हारा जवाब असली। अब देखो कुछ लोगों के जवाब CND और कुछ लोगों के जवाब नो आ रहे हैं। पैरासीटामोल वाली गोली भी मार सकते हैं। पैरेलल 2 स्टोरी चल रही, नहीं पैरेलल 2 स्टोरी नहीं है, अब वो स्टोरी खत्म हो गई। अब देखो चिंटी की शादी नहीं हुई, अब चिंटू की शादी हुई है। चिंटू की शादी हुई है क्योंकि उसके घर वाले उसे दुखी देख नहीं पा रहे थे, तो चिंटू की शादी पक्की कर दी और चिंटू की शादी हो गई है। और विद फैमिली कार्ड कहां पहुंचा है? चिंटी के जहां। पूछ रहे हैं क्या चिंटी के परिवार के सभी सदस्य चिंटू के यहाँ खाना खाने जाएंगे? क्या चिंटी के परिवार, सुन लो एक बार फिर से, चिंटू ने चिंटी को धमकी दी थी कि मैं तेरे से बात नहीं करनी, तेरे घर वालों से बात नहीं करनी, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर चिंटू की शादी हुई है, विद फैमिली कार्ड पहुंचा चिंटी के यहाँ, तो क्या चिंटी के परिवार के सभी सदस्य चिंटू के यहाँ खाना खाने जाएंगे? तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं नहीं और कुछ लोग बोल रहे हैं CND। मैं आपको एक बात बता दूं, देखो सुनो सुनो ध्यान से सुनना, इसका जवाब आएगा CND, इसका जवाब आएगा CND। और जो कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, मैं बताता हूं क्यों बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं मैं किस लिए बैठा हूं यहाँ पे, आपने मुझे किस लिए रख रखा है। यही बताने के लिए आपने क्या सोचा था। अब देखो कुछ लोग जो नहीं बोल रहे हैं ना, पता क्यों बोल रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि जब चिंटू ने चिंटी को धमकी दी थी कि मैं तेरे से बात नहीं करनी, तेरे घर वालों से बात नहीं करनी, तो चिंटी जो है वो बुरा मान के बैठ गई होगी। चिंटी जो है वो बुरा मान के बैठ गई होगी। अरे यार तुमने धमकी ध्यान से सुनी नहीं, धमकी को ध्यान से, मैंने कहा था, पॉइंट करा था, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट को। मैंने आपसे कहा था कि चिंटू ने, देखो एक बार फिर से दिखा रहा हूं, नहीं दिख रही हो चिंटी तो एक बार चिंटी के दर्शन भी कर लो तुम लोग, चिंटी के दर्शन कर लो भाई। लो ये है हमारी चिंटी, और चिंटी दीवार से टिक कर खड़ी हुई है आराम से, और ये हमारा चिंटू। चिंटू भी कम हैंडसम थोड़ी है। और चिंटू ने चिंटी को धमकी दी थी, ओए मैं तेरे से बात नहीं करनी, तेरे घर वालों से बात नहीं करनी, आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आ जाना। अब तुम ये सोच रहे हो कि चिंटी जो है वो बुरा मान के बैठ गई होगी, इसलिए अब वो उसके यहाँ नहीं जाएगी खाना खाने। तो भाई तुम धमकी को ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था? चिंटू ने चिंटी को बुलाया और कहा मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तेरे घर वालों से बात नहीं। चिंटी ने क्या कोई रिप्लाई किया था? बताओ, क्या चिंटी ने कोई रिप्लाई किया था? नहीं, चिंटी डिडंट रिप्लाई। चिंटी तो कान में हेडफोन लगा के आई थी, तुम्हें पता ही नहीं पड़ा। चिंटी तो कान में हेडफोन लगा के आई थी, तुम्हें पता ही नहीं पड़ा। और चलो मैं तो कह रहा हूँ हेडफोन भी नहीं लगा के आई थी, वो ऐसी आ गई थी। चिंटी ने, जैसी चिंटू ने बोला कि मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तेरे घर वालों से बात नहीं करूंगा, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, चिंटी ने
कोई रिप्लाई नहीं दिया। आप, मैंने बोला था क्या चिंटी ने कोई रिप्लाई दिया? तो चिंटी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। चिंटी बोली आओ ठीक है, 36 फिरते हैं तेरे जैसे, भाई यहां से। समझो बात को, थोड़ी पॉइंट वाली बात समझो यार, ये मेन पॉइंट है। चिंटी ने बोला 36 फिरते हैं तेरे जैसे, भाई यहां से। चिंटी इग्नोर्ड, चिंटी नेल्ड इट, शी नेल्ड इट। मतलब समझो बात को यार। तो क्या हुआ, चिंटी ने रिप्लाई नहीं किया। चिंटी ने हाँ ठीक है भाई यहां से, 36 फिरते तेरे जैसे। और अब जिस दिन चिंटू की शादी थी, अब देखो उस दिन क्या हुआ। अब चिंटी के बारे में ही बात करूं तो चिंटी के साथ भी 3 केस होंगे भाई, चिंटी के साथ भी 3 केस होंगे। जिस दिन चिंटू की शादी है उस दिन चिंटी के पापा ऑफिस से, अब देखो चिंटी जो है वो एक लड़की है और लड़की के साथ घटनाएं हो सकती हैं, कैसी कैसी सुनो। जिस दिन चिंटू की शादी थी, चिंटी के पापा ऑफिस से आए और ऑफिस से जैसे ही आए तो चिंटी के पापा ने बोला चलो भाई तैयार हो जाओ सब लोग, फटाफट चिंटू के यहाँ जाना, खाना खाना है। अब क्या है, पापा को वो बता नहीं पा रही कि पापा मैं क्या रायता फैला के आई हूं, तो अब उसे मजबूरी में जाना पड़ा। लड़की है ना, बता नहीं सकती बेचारी क्या रायता फैला के आई है, कि भाई उसको बताने का मन तो हो रहा है लेकिन वो बता नहीं पा रही है, लेकिन अब उसे मजबूरी में जाना पड़ रहा है, तो वो छुपी छुपी फिरेगी और पापा के साथ मजबूरी में जाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या हो सकती है, क्या पता चिंटी ने पापा को सब बता दिया हो, कन्फेस कर दिया हो सब कुछ, और बता दिया हो कि पापा देखो ऐसी ऐसी बात है, चिंटू ने बहुत बदतमीजी की और ऐसी ऐसी धमकी दी है, फलाना ठिकाना, ये वो भलान। तो फिर पापा ने बोला अरे चिंटू की इतनी हिम्मत, तो अब नहीं जा रहे। मम्मी भड़क गई, चिंटी की मम्मी भड़क गई, अब हम भी नहीं जा रहे, कोई नहीं जाएगा। तो कोई नहीं जा रहा भाई, चिंटी के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं जा रहा। अभी देखो, अभी चिंटी के पापा भी जा रहे थे, चिंटी भी जा रही थी, क्योंकि चिंटी को मजबूरी में जाना पड़ रहा था। चिंटी को मजबूरी में जाना पड़ रहा था कि भाई पापा की बात नहीं टाल सकती। और दूसरी बात क्या हुई कि चिंटी ने पापा को बताया, लेकिन पापा ने कहा अच्छा ऐसी बात, तो पापा बुरा मान गए। तो अब कोई नहीं जा रहा, मम्मी ने भी मना कर दी, कोई नहीं जा रहा मतलब घर से। और फिर क्या पता चिंटी ने जब पापा को बताया था सब कुछ, तब पापा ने ये कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है तो तुम मत जाओ, मैं चला जाता हूं और वहां पे मुंह दिखाई करके आ जाता हूं हाल। तो देखो पापा जा रहे हैं, चिंटी नहीं जा रही, पापा मम्मी जा रहे हैं, चिंटी नहीं जा रही। क्या पता चिंटी बुरा मान गई हो। सुनो, ये भी तो हो सकता था ना, क्या पता चिंटी बुरा मान गई हो, चिंटू की बात का बुरा मान गई हो, तो चिंटी ने बहाना बना लिया पेट दर्द का कि पापा मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाओ, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सब बातें चिंटी के साथ हो सकती है, मतलब सभी लोग जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, कुछ लोग जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते। हो सकता है पापा नहीं, चिंटी नहीं भी जाए। लेकिन असली बात तो मैं बताना भूल ही गया तुम्हें। असली बात तो ये है, देखो चिंटी जो है वो लड़की है और तुम जानते नहीं हो भाई, लड़की का कोई भरोसा ना है, लड़की का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कि पापा ना जा रहे हो, मम्मी ना जा रही हो, कोई ना जा रहा हो, लेकिन जो चिंटी जा रही हो। क्यों? क्योंकि चिंटी ने सोचा अरे बाढ़ में गया चिंटू, चिंटू के चक्कर में मटर पनीर कौन छोड़ेगा, बोलो। अब वो तो दूल्हा बना बैठा होगा, वो थोड़ी उचकेगा गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, मार देगा, बताओ। तो चिंटी जो है मटर पनीर के चक्कर में चली गई, उसने बाढ़ में जाए सब चिंटू चिंटू, चिंटू के चक्कर में मटर पनीर छोड़ेगा भाई। तो देखो चिंटी जा रही है अकेली, बाकी कोई नहीं जा रहा, तो सारी संभावनाएं पॉसिबल है। इसका मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे ये पूछा जाता है इस कंडीशन में कि ऑल बी आर ए, तो इट इज आल्सो सी एंड डी, सम बी आर ए, क्या कुछ बी ए है, क्या चिंटी के परिवार के कुछ लोग चिंटी के यहाँ खाना खाने जाएंगे? तो आपने कहा था हाँ बिल्कुल हो सकता है, जा सकते हैं, चिंटी चली जाए, क्या पता पापा चले जाए, चिंटी ना जा रही हो, तो कुछ लोग जा सकते हैं। कुछ बी ए नहीं है, चिंटी के परिवार के कुछ लोग चिंटू के यहाँ खाना खाने नहीं जा देंगे। तो मैं, हो सकता था चिंटी बुरा मान गई हो, पेट में दर्द का बहाना बना लिया हो, नहीं जा रही हो, नो बी आर ए, कोई नहीं जाएगा, ये भी हो सकता है सी एंड डी। तो भाई इस साइड के जो सारे आंसर हैं वो सब सी एंड डी हो जाएंगे, क्योंकि बी का ए से क्या रिलेशन है इसके बारे में हमें कुछ भी डिटरमाइन नहीं किया गया है। अरे चिंटी की शादी नहीं हुई थी भाई, हस्बैंड कहां से आ गया? मैंने बोला था ना कि बैक कर दो स्टोरी, धमकी देने के बाद सीधे चिंटू की शादी हुई। तो भाई उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इतनी जो स्टोरी बताई है, इस स्टोरी के माध्यम से स्टेटमेंट नंबर 4 आपको समझना था।
बेचारे का कचरा हो गया, उसका मटर पनीर भी चला गया, मटर पनीर भी खा गई चिंटी। तो मैंने आपको देखो ये कटु सत्य बताया है। हाँ, ये लोग आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके रखें, तो बचें भाई इन चीजों से, चिंटी से बचें, ठीक है। हाँ, उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा। तो भाई ये स्टेटमेंट 4 आपके सामने मैंने रखे, जो कि पीएचडी सेशन था हमारा, और पीएचडी सेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा सेशन है जिसमें आप पहले डिटेलिंग जानेंगे, ठीक है। चिंटी चिंटू की बहुत याद आएगी। अरे अभी खत्म थोड़ी हुआ है मामला, अभी तो देखो चिंटू चिंटी समाप्त हुए हैं। तो पीएचडी सेशन आपके जो 4 क्वेश्चन मैंने बोले थे वो यहाँ पर एंड होते हैं। तो मैं आप लोगों से सभी से ये चाहता हूं कि आप जब परसों क्लास में आए, आफ्टर टुमारो जब आप क्लास में आएंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन एक बार अपने एंड से, और 8वां स्टेटमेंट देखो, 8वां कंक्लूजन वही है, सेम कंक्लूजन है वो आपके, सेम कंक्लूजन है वो आपके, तो सेम कंक्लूजन है, तो अभी आप उनको वहीं पे रखें, ठीक है। इन्हीं सेम कंक्लूजन पे इन 4 स्टेटमेंट पे बात हो, क्योंकि 2 लोगों के बीच में ये 4 ही संबंध हो सकते थे, इसके अलावा कोई संबंध होता नहीं है। सर क्वेश्चन कभी इन 4 अरे भाई हम बात करें, क्यों चौधरी बन रहे हो अंकित जी, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम, मैंने जिम्मा लिया ना आप लोगों का, टेंशन क्यों ले रहे हो। अभी तो आप बस इन 4 स्टेटमेंट पे ध्यान दो, और मैं जो आपको कह रहा हूं वो ध्यान दो बस। मैंने आपको ये कहा है कि आप इन 4 स्टेटमेंट को रिवाइज करके आए, और अच्छे से इन 8 स्टेटमेंट पर आप बात कर लें। 8 स्टेटमेंट के बारे में चारों को बार बार लगाना, 1-2 बार आप खुद लगा के आना, जो मैंने आपको बताए हैं, एग्जाम्पल बताए, उनको कैच करना, रिवील करना द्वारा, तो आपको मजा आएगा उन चीजों को कैच करने में, ठीक है। और बड़ा मजा आएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। कोई सेंस है इस बात का, क्या कह रहे हो भाई, कौन सा सेंस निकाल लो, बहुत हार्ड सर, अरे बहुत हार्ड तो है ही, अभी तो मजे लो तुम यार, टेंशन क्यों लो, अभी दूसरा ही दिन तो है, साइलॉक्स का भी दूसरा ही दिन है। अभी साइलॉक्स में देखो आगे क्या क्या होने वाला है, एक बार मैं नजर करा देता हूं आपको, एक बार नजर मार लो कि आगे आपके साथ क्या क्या होने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने आयदर और कंसेप्ट की, ठीक है। अभी तो आपके साथ आयदर और का कंसेप्ट आएगा, ये 5 और 6 स्टेटमेंट हम देखेंगे, उसके बाद हम आयदर और का कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आएगा भाई आयदर और के कंसेप्ट। फिर आयदर और के कंसेप्ट के बाद पॉसिबिलिटी आएगा, फिर पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन के बाद फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आएंगे, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस के बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाएंगे, और इसके अंदर जो छोटी छोटी बातें होती हैं, एटलीस्ट, एटमोस्ट, 50%, 60%, इन सब की बात होगी, तब आपको मजा आएगा धीरे धीरे। अभी तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत हार्ड होगा, मजा आ जाएगा, मतलब झकास एकदम। लेकिन इन 4 क्वेश्चन पे आपकी नजर बहुत तगड़ी होनी चाहिए। इन 4 क्वेश्चन, अगर जिसने ये 4 क्वेश्चन नहीं पढ़े उसका साइलॉक्स अधूरा ही रहेगा, ठीक है। इन 4 क्वेश्चन को रिपीट मोड में जरूर कर लेना, ठीक है, रिवाइज जरूर कर लेना। तो आज के लिए यही काफी है, बहुत है भाई आज के लिए, और मैं चाहता हूं कि भाई आज आप लोग इतना ही रखें, बाकी मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, और आप लोगों से हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन टाइम पर आ जाए कीजिए भाई, जिससे आपको किसी को भी परेशानी ना हो क्लास को पढ़ने में, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्लास टाइम पर कंडक्ट होगी, बिल्कुल 5:30 बजे, मतलब 5:30 बजे, 5:30 मतलब 5:30, ठीक है। गुड बाय, टिल देन टेक केयर, और अपना फीडबैक भी देते रहा करो भाई, ठीक है। ओके, गुड जी बाय, सर, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह।